मैं एक पेंगुइन हूं और आज मैं एक अनोखी दौड़ में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मेरे सामने है एक ऊंट जो अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए मशहूर है। क्या आप सोच सकते हैं, एक पेंगुइन और एक ऊंट रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जब दौड़ शुरू हुई तो मैंने अपनी वॉडलिंग चाल से शुरुआत की। ऊंट ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाल तो बहुत मजेदार है पेंगुइन। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, लेकिन मैं अपने तरीके से दौड़ने में विश्वास रखता हूं। जैसे जैसे हम दौड़ते गए, मैंने देखा कि ऊंट अपनी लंबी टांगों से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने अपने छोटे पैरों से भी तेजी से वॉडलिंग करना शुरू किया। रेगिस्तान की गर्मी ने ऊंट को थोड़ी थकान दी, जबकि मैं अपने ठंडे शरीर के साथ ताजगी महसूस कर रहा था। फिर अचानक एक तेज हवा आई और मेरे पंखों को झकझोर दिया। मैंने सोचा, क्या मैं उड़ सकता हूं? लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं पेंगुइन हूं, उड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और दौड़ना जारी रखा। ऊंट ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है पेंगुइन? मैंने हंसते हुए कहा, मेरी योजना है मजे करना। और मैं अपनी वॉडलिंग चाल के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक एक बड़ा रेत का तूफान आ गया। ऊंट ने कहा, यह तो बुरा है। लेकिन मैंने सोचा, यह तो मजेदार होगा। मैंने अपनी चाल को तेज किया और रेत में कूदने लगा। ऊंट ने मुझे देखकर कहा, तुम तो रेत में खेल रहे हो। जब तूफान थमा तो मैंने देखा कि ऊंट थोड़ी दूर पर खड़ा था, रेत में फंसकर। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ ऊंट भाई, क्या तुम थक गए? ऊंट ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस आराम कर रहा हूं। आखिरकार हम दोनों ने दौड़ को खत्म किया। ऊंट ने कहा, तुमने मुझे बहुत हंसाया पेंगुइन। मैंने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि सहन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इस दौड़ ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी मजा और हंसी ही असली जीत होती है। चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, हम सभी एक साथ मिलकर मजे कर सकते। मैं एक अनोखे सफर पर निकला हूं, जहां सभी फल मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम केला है और मैं इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। हमारे सफर की शुरुआत होती है स्ट्रॉबेरी से, जो लाल रंग की है। उसकी चमकदार लाल रंगत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्ट्रॉबेरी कहती है, चलो हम सब मिलकर एक इंद्रधनुष बनाते हैं। उसकी बात सुनकर सभी फल एकजुट हो जाते हैं। फिर आता है नीला जामुन, अम्धी की शका अमन, जो अपने गहरे नीले रंग के साथ सबका ध्यान खींचता है। वह कहता है, मैं इंद्रधनुष का नीला रंग बनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं सोचता हूं कि नीला रंग कितना खास होता है। अब बारी आती है संतरे की, जो अपने चमकीले नारंगी रंग के साथ सबको प्रेरित करती है। वह कहती है, मैं इंद्रधनुष का नारंगी रंग बनूंगी। उसकी ऊर्जा हमें और भी उत्साहित करती है। फिर हम सब मिलकर एक गोलाकार बनाते हैं। मैं अपनी पीली रंगत के साथ सबके बीच में खड़ा होता हूं। मैं इंद्रधनुष का पीला रंग बनूंगा। मैं गर्व से कहता हूं, हम सभी फल एक दूसरे के रंगों की सराहना करते हैं। हर एक फल का रंग अलग है, लेकिन जब हम सब मिलते हैं तो एक अद्भुत इंद्रधनुष बनता है। यह हमें सिखाता है कि विविधता में ही एकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक दूसरे के रंगों की खूबसूरती का एहसास होता है। हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह सफर हमें दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाता है। आखिरकार जब हम सब एक साथ होते हैं तो इंद्रधनुष का रंग और भी चमकीला हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस अद्भुत सफर के अंत में हम सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने इंद्रधनुष का जश्न मनाते हैं। यह सफर सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दोस्ती और एकता का भी है।
हम सबने मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाया है और यह हमें हमेशा याद रहेगा कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं। मैं एक पेंगुइन हूं और आज मैं एक अनोखी दौड़ में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मेरे सामने है एक ऊंट जो अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए मशहूर है। क्या आप सोच सकते हैं, एक पेंगुइन और एक ऊंट रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जब दौड़ शुरू हुई तो मैंने अपनी वॉडलिंग चाल से शुरुआत की। ऊंट ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाल तो बहुत मजेदार है पेंगुइन। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, लेकिन मैं अपने तरीके से दौड़ने में विश्वास रखता हूं। जैसे जैसे हम दौड़ते गए, मैंने देखा कि ऊंट अपनी लंबी टांगों से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने अपने छोटे पैरों से भी तेजी से वॉडलिंग करना शुरू किया। रेगिस्तान की गर्मी ने ऊंट को थोड़ी थकान दी, जबकि मैं अपने ठंडे शरीर के साथ ताजगी महसूस कर रहा था। फिर अचानक एक तेज हवा आई और मेरे पंखों को झकझोर दिया। मैंने सोचा, क्या मैं उड़ सकता हूं? लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं पेंगुइन हूं, उड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और दौड़ना जारी रखा। ऊंट ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है पेंगुइन? मैंने हंसते हुए कहा, मेरी योजना है मजे करना। और मैं अपनी वॉडलिंग चाल के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक एक बड़ा रेत का तूफान आ गया। ऊंट ने कहा, यह तो बुरा है। लेकिन मैंने सोचा, यह तो मजेदार होगा। मैंने अपनी चाल को तेज किया और रेत में कूदने लगा। ऊंट ने मुझे देखकर कहा, तुम तो रेत में खेल रहे हो। जब तूफान थमा तो मैंने देखा कि ऊंट थोड़ी दूर पर खड़ा था, रेत में फंसकर। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ ऊंट भाई, क्या तुम थक गए? ऊंट ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस आराम कर रहा हूं। आखिरकार हम दोनों ने दौड़ को खत्म किया। ऊंट ने कहा, तुमने मुझे बहुत हंसाया पेंगुइन। मैंने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि सहन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इस दौड़ ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी मजा और हंसी ही असली जीत होती है। चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, हम सभी एक साथ मिलकर मजे कर सकते हैं। मैं एक अनोखे सफर पर निकला हूं, जहां सभी फल मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम केला है और मैं इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। हमारे सफर की शुरुआत होती है स्ट्रॉबेरी से, जो लाल रंग की है। उसकी चमकदार लाल रंगत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्ट्रॉबेरी कहती है, चलो हम सब मिलकर एक इंद्रधनुष बनाते हैं। उसकी बात सुनकर सभी फल एकजुट हो जाते हैं। फिर आता है नीला जामुन, अम्धी की शका अमन, जो अपने गहरे नीले रंग के साथ सबका ध्यान खींचता है। वह कहता है, मैं इंद्रधनुष का नीला रंग बनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं सोचता हूं कि नीला रंग कितना खास होता है। अब बारी आती है संतरे की, जो अपने चमकीले नारंगी रंग के साथ सबको प्रेरित करती है। वह कहती है, मैं इंद्रधनुष का नारंगी रंग बनूंगी। उसकी ऊर्जा हमें और भी उत्साहित करती है। फिर हम सब मिलकर एक गोलाकार बनाते हैं। मैं अपनी पीली रंगत के साथ सबके बीच में खड़ा होता हूं। मैं इंद्रधनुष का पीला रंग बनूंगा। मैं गर्व से कहता हूं, हम सभी फल एक दूसरे के रंगों की सराहना करते हैं। हर एक फल का रंग अलग है, लेकिन जब हम सब मिलते हैं तो एक अद्भुत इंद्रधनुष बनता है। यह हमें सिखाता है कि विविधता में ही एकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक दूसरे के रंगों की खूबसूरती का एहसास होता है। हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह सफर हमें दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाता है। आखिरकार जब हम सब एक साथ होते हैं तो इंद्रधनुष का रंग और भी चमकीला हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस अद्भुत सफर के अंत में
हम सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने इंद्रधनुष का जश्न मनाते हैं। यह सफर सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दोस्ती और एकता का भी है। हम सबने मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाया है और यह हमें हमेशा याद रहेगा कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन